इनकम टैक्स का एक लेटेस्ट केस लॉ बहुत ही सिंपल वे में स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। देखिए होता क्या है कि एक टैक्स पेयर को नोटिस इशू की जाती है अंडर सेक्शन 148 ए क्लॉज बी। अब रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम भी दिया गया, लेकिन टैक्स पेयर ने रिप्लाई फाइल करने की बजाय एडजर्नमेंट मांगा। डिपार्टमेंट ने एडिशनल टाइम दे दिया, उसके बाद भी रिप्लाई फाइल नहीं हुआ और एक और एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट आ गई। असेसिंग ऑफिसर ने सेकेंड एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की और ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 ए क्लॉज डी में पास कर दिया कि इसका केस रीअसेसमेंट के लिए ओपन हो सकता है, और साथ ही साथ सेक्शन 148 की नोटिस भी इशू कर दी। टैक्स पर इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में केस फाइल करता है और चैलेंज करता है कि देखिए जो ऑर्डर पास हुआ है वो लिमिटेशन पीरियड के बाहर हुआ है। तो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि देखिए जो ऑर्डर आप कह रहे हैं कि लिमिटेशन पीरियड के बाद पास हुआ है, ये एक्चुअली विद इन द लिमिटेशन पीरियड है। कि देखिए क्योंकि आपने जो एडजर्नमेंट्स मांगे उसकी वजह से टाइम एक्सीड हुआ है। अगर हम आपका एडजर्नमेंट का टाइम और आपके रिप्लाई देने का टाइम एक्सक्लूड कर देते हैं, देन द ऑर्डर इज पास्ड वेल विद इन द टाइम लिमिट। तो इसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने एसएससी की बात नहीं मानी और कहा कि जो ऑर्डर पास हुआ है वो वैलिड है। तो इस तरह से अगर आपको जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट सिंपल तरीके से समझना है तो हमें फॉलो कर सकते हैं।